नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिन कुमार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है रुचिन सर। देखिए, हमने जो पिछली क्लास किया था उसमें हमने क्या था कि जो यूके पीएससी का, ठीक है, जो यूके पीएससी का जो कांस्टेबल का पेपर है, जो कांस्टेबल का पेपर था, हमने उसका पार्ट 1 किया था। क्या था? पार्ट 1 किया था। और आज हम जो बात करेंगे वो लगभग आपके पार्ट 2 को हम निपटा देंगे। ठीक है, तो 53 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादा समय आपके पास नहीं है तो अपना फटाफट से आप कोर्स को जो है जितनी जल्दी हो सके उतना जो है उसे खींचिएगा। ठीक है, स्पीड से आप लोग देखिए। 53 क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात कौन सी संधि कर ली थी। ठीक है, तो जो संधि की थी, देखिए सर, वो थी आपकी वियना की संधि। ठीक है, कौन सी संधि थी? वियना की संधि थी। और वियना की संधि के बाद जो था, ठीक है, चलिए देखिए, तो 54 क्वेश्चन है कि जो कांस्य प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा बनाने में किसका यूज़ किया गया था। ठीक है, किस तकनीक का उपयोग किया गया था। तो देखिए, कांस्य जो प्रतिमा है उसमें जो है यूज़ हुआ था वो था आपका पिघला हुआ मोम। तो पिघला हुआ मोम जो था वो उसको बनाने में प्रयोग किया गया था। ठीक है, देखिए दूसरा विश्व युद्ध, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था आपका, वो लगभग आपका 1939 से लेके लगभग 45 तक रहा। 1939 से लेके लगभग 45 के बीच में रहा। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे हुए देश कौन से थे? तो देखिए, महाशक्ति के जो रूप में जो देश उभरे थे वो आपका यूएसए और यूएसएसआर है। यानी कि यूएसएसआर मतलब कि जो सोवियत संघ है और यूएसए जो है, ठीक है, इन दोनों के मध्य जो है वो शीत युद्ध जो है वो चला था, जिसकी समय अवधि लगभग 1990 तक मानी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि कौन सा यौगिक हिमालय यूट्री से निकाला जाता है। कौन सा हिमालय यूट्री से निकाला जाता है? तो देखिए, जो टेक्सोल जो है, ठीक है, क्या है सर आपका टेक्सोल जो है वो आपका किससे निकाला जाता है? हिमालय यूट्री से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो आंदोलन चलाया था, देखिए उसका जो नाम था वो था लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन। और जो कि अनुयायी थे उनको बोला था खुदाई खिदमतगार। ठीक है, क्या बोला था? खुदाई खिदमतगार जो है वो उनको बोला जाता था। ठीक है, तो जो सीमांत गांधी है वो बेसिकली किसको माना जाता है? वो खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। ठीक है, और मोहम्मद अली जी ने हालांकि खान अब्दुल गफ्फार खान की आलोचना भी की है, जो लाल कुर्ते आंदोलन के बाद था। ठीक है, चलिए देखिए, महामारी पश्चात विश्व में भारतीय शहर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? ठीक है ना, किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो विश्व आर्थिक जो मंच है, ठीक है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम जो है उसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए देखिए, किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कार्य करता है? तो देखिए, ये जो करता है ये किसके अंतर्गत करता है? सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम, ठीक है, कार्यान्वयन मंत्रालय। तो इस संगठन के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक बुक का नाम है। ठीक है, आत्मकथा जो है, ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो जो नेल्सन मंडेला है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला है, ये उनकी पुस्तक का नाम है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्या? कौन साम्राज्य के भीतरी क्षेत्र पर विभिन्न रियासतों को एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा और उसका साम्राज्य
गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गढ़वाल के नाम से जो जाना जाता है वो किस व्यक्ति के जाना जाता है। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं अब इसमें इसके आंसर के बारे में। ठीक है, तो देखिए आंसर आपको पता ही है सर कि 52 गढ़ों को जीता किसने था सर, आपका वो अजय पाल ने जीता था। ठीक है, अजय पाल ने ही जीता था 52 के 52 गढ़ों को, इसलिए गढ़पति किसको कहा जाता है, अजय पाल को ही माना जाता है इसमें। ठीक है ना, चलिए इसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान, ठीक है, बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण कराया था। तो बैजनाथ के जो तीर्थ स्थान का निर्माण है वो किसने कराया था। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए, वो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भूदेव आपका। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका भूदेव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि टपकेश्वर मेला नदी के पूर्वी तट पर एक पौराणिक स्थल है, यानी कि कौन सी नदी पे लगता है, तो वो आंसर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा आपका टोंस नदी। कौन सी नदी हो जाएगी आपकी, टोंस नदी हो जाएगा। टोंस नदी के तट पे जो है टपकेश्वर महादेव मेला देहरादून में लगता है सर। ठीक है, जिसमें निरंतर जो है वो जल टपकता रहता है। ठीक है, वहाँ से अब इसके बाद क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ठीक है ना, उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है, तो देखिए उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है आपका 53,483। तो अगर आपसे ये पूछ लेगा कि क्षेत्रफल कितना है, 53,483 है, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका वर्णन कहाँ है, कहाँ से लिया गया है, तो ये जो लिया गया है वो लिया गया है राज्य सांख्यिकी डायरी 2015-16 के अनुसार। ठीक है, तो राज्य सांख्यिकी डायरी 2015-16 में क्या था कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 था। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम बात देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत उत्तराखंड का है। ठीक है, कौन सा गीत जो है वो उत्तराखंड का है, तो देखिए जो झोड़ा नृत्य है वो आपका उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो कौन सी योजना जो शुरू की गई है तो उसका ये नाम है सर आपका शिक्षा मित्र योजना। कौन सी योजना, शिक्षा मित्र योजना। तो शिक्षा मित्र योजना जो है वो कार्य एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सकता है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में कारोबार की सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड का श्रेणीक्रम क्या है, यानी कि कौन से स्थान पे है, तो देखिए इस क्रम में जो है उत्तराखंड आपके प्रथम स्थान पर आता है। आई बात समझ में। चलिए इसके बाद क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं सर जी, कि हाल ही में उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 किसे मिला है, मतलब कौन से ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो देखिए जो आपका पिंडारी ग्लेशियर है, पिंडारी ग्लेशियर को क्या दिया गया है, ट्रैक ऑफ द ईयर जो है वो घोषित किया गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखें इसमें। ठीक है ना, और आपको पता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, गंगोत्री हो जाएगा। देखिए वृक्षारोपण जल संग्रहण संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना, कौन सी योजना, कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड का जो बजट है, ठीक है, उत्तराखंड का जो बजट है, ठीक है, 2020-21 में कितना प्रावधान किया गया है। ठीक है ना, तो कितना प्रावधान किया गया है इसमें, देखिए इसका अर्थ है कि आपका 215 जो है, ठीक है, इतने करोड़ का बजट जो है वो इसमें प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन जो है वो मनाया जाता है, तो 9 नवंबर सन 2000 को आपको पता है सर उत्तराखंड जो है बना था। तो 9 नवंबर को जो है हम क्या मनाते हैं, आपका उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है इसमें। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से, क्या क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए सर,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिकी तंत्र को युग को क्या कहा जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी युग को क्या कहा जाता है, चट्टानों का युग था। ठीक है, देखिए उसको बोला जाता था स्तनधारियों का युग, तो उसको क्या बोला जाता था, स्तनधारियों का युग बोला जाता था इसमें। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस पंच केदार का हिस्सा नहीं है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने कि पंच केदार का हिस्सा नहीं है। तो देखिए जो बैजनाथ है वो पंच केदार का हिस्सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बन जाएगा आपका डी। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें, जो बी है बैजनाथ आपका वो आपका सही आंसर बन जाएगा। उत्तराखंड में किस स्थान पे कौन सा दर्रा है, उत्तराखंड में जो दर्रा है वो पूछा गया है। तो उत्तराखंड में अगर दर्रे की बात की जाए तो जो माना दर्रा है वो उत्तराखंड का दर्रा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया था। तो किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया था, वो आया था सर आपका वर्ष 1999 में। तो वर्ष 1999 जो है वो चमोली में भूकंप आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, उसको देख लीजिए। उत्तराखंड में पहली बार किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उत्तराखंड में पहली बार जो है शिखर सम्मेलन जो किया गया था, देखिए वो कहाँ गया था आपका, देहरादून में किया गया था। ठीक है, कहाँ गया था आपका, देहरादून में किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए कितना है। तो देखिए इसका सही जो आंसर मिलेगा वो आपका लगभग 1000 ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, 1000 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस जिले में देवभूमि मेमोरियल संग्रहालय स्थित है। तो देवभूमि मेमोरियल संग्रहालय जो स्थित है वो कहाँ है आपका, वो है आपका देहरादून के अंदर। ठीक है, कहाँ है आपका, देहरादून के अंदर जो है वो स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल के साथ। तो अगर आप उत्तराखंड के मैप की देखा जाए तो मैप जो है आपका इसी में बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका नेपाल है, तो नेपाल के साथ जो है देखिए एक तो यहाँ पे पिथौरागढ़ है, चंपावत है, और यहाँ से आपका उधम सिंह नगर इस तरह से बन जाता है सर आपका। ठीक है, तो कौन साझा करता है सर आपका, तो वो साझा करता है। देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा, ऑप्शन क्या देखा है, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ जो है वो साझा करता है। हालांकि अगर पूछा है कितने ज़िले साझा करते हैं तो 3 ज़िले जो है वो यहाँ पे साझा करते हैं सीमा को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधों की पत्तियों का जो रंग है, पौधों की जो पत्तियों की हरी की जो है किस कारण से होता है। तो जो हरा रंग जो होता है सर वो किसके कारण से होता है, वो होता है जी आपका हरित लवक के कारण। किसी कारण होता है वो हरित लवक के कारण जो है पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस स्थान को गढ़वाल की किस स्थान गढ़वाल की रानी कहा जाता है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए जो नीलकंठ शिखर है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है आपका, गढ़वाल की रानी के नाम से जो है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से कि नंद प्रयाग में अलकनंदा किस नदी में मिलती है। तो देखिए अगर नंद प्रयाग में देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है किस में मिलेगी, आपकी जो नंदाग्नि है, नंदाग्नि नदी में क्या होती है वो मिल जाती है यहाँ से इसमें। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से, क्या क्वेश्चन है हमारा। देखिए उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पशु है वो आपका क्या है, कस्तूरी मृग है। ठीक है, क्या है, कस्तूरी मृग है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो राजाजी देखिए नेशनल पार्क पूछा हुआ है, तो राजाजी नेशनल पार्क जो है वो आपका देहरादून जिले में स्थित है। ठीक है ना, किस में जिले में है, देहरादून जिले में स्थित है। उसके बाद जैसे मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था। तो मनेरी बांध का जो निर्माण है, ठीक है, मनेरी बांध का जो निर्माण है वो भागीरथी नदी पर किया गया है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भागीरथी नदी हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य, ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का
वेलनेस समिट 2020 का आयोजन किया गया था, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है देखिए वो है आपका नई दिल्ली में। ये आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है, ठीक है ना, राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो ये ऑब्वियसली बात है, FRI आपको पता है सर, उसके अंदर ये आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी और वो कहाँ आपके उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में गर्मी के मौसम में स्थानीय रूप से क्या कहा, तो गर्मी को जो है स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो उसे देखिए रोरी कहा जाता है, कहीं पे रूडी भी कहा जाता है या रूरी भी कहा जाता है, ठीक है ना, और कहीं पे रोरी भी कहा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूज होने की चांस नहीं है आपका, ठीक है। इस चीज़ में आप ज़्यादा फोकस मत करेगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, आप पहचान जाएंगे तुरंत एकदम इस चीज़ को। जी देखिए बिरादरी पंचायत किस राजनीतिक संगठन का, किसका राजनीतिक संगठन है, किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है? तो देखिए अगर देखा जाए तो ये थारू जनजाति का जो है वो क्या है, राजनीतिक संगठन है। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बन गया है, ठीक है ना। रामसर स्थल जो है वो कौन सा है? तो देखिए वो जो है आपका वो है आपका आसन संरक्षण नीचे, जो आसन वेटलैंड है, ठीक है ना, जो आसन वेटलैंड है वो क्या बना है, उत्तराखंड का पहला रामसर साइट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको पता है सर करंट अफेयर्स के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी की एक विंग मतलब कि एक शाखा जो है वो स्थापित हुई थी? तो 1912 में, ठीक है ना, 1912 में, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं सर, आपका कुमाऊं कांग्रेस कहते हैं, ठीक है ना। एक मैं क्वेश्चन आपको यहाँ से बता देता हूँ, एक दो क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे मतलब पूछा जाए 1912, तो 1912 में आपको पता है सर जो कुमाऊं कांग्रेस है इसकी स्थापना होती है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। बात की जाए 1918 में, तो 1918 में आपका गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? गढ़वाल कांग्रेस की। और 1926 में होता क्या है कि जो कुमाऊं परिषद है या कुमाऊं कांग्रेस है उसका क्या हो जाता है, कांग्रेस में विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और चारों में से एक कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसमें आई बात समझ में? तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और कैसे नहीं पूछा जाता है इसमें, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है इनमें कि कौन सा शिखर उत्तराखंड में स्थित है? तो देखिए नीलकंठ शिखर जो है वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, चमोली में है। अगर आपसे नीलकंठ मंदिर पूछा जाए तो नीलकंठ मंदिर जो है वो पौड़ी में मिलेगा आपको इसमें, ठीक है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना, फटाफट से देखते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद कुछ बताऊंगा आपको एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए कांग्रेस का उत्तराखंड का पहला जी उत्तराखंड का पहला मेगा फेड पार्क, देखिए फेड पार्क नहीं है, फूड पार्क है, ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है, ठीक है ना। तो मेगा जो फूड पार्क है बेसिकली वो कहाँ स्थापित किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन आपको सारे दे रखे सामने, तो इसका जो ऑप्शन जो है वो आपका कहाँ है सर, आपका हरिद्वार में है। तो कहाँ स्थित है आपका? ये हरिद्वार में स्थित है। देन इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या उत्तराखंड की जनसंख्या का कितना % हिस्सा है? तो देखिए अगर देखा जाए तो 0.84, कहीं पे 83 भी आता है, कहीं पे 84 भी आता है।
तो 0.84 जो हिस्सा है वो किसका है, आपका जनसंख्या का हिस्सा है उत्तराखंड में, पूरे भारतवर्ष का। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या है सर, वो देख लेते हैं। क्या निम्नलिखित में से किस त्यौहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की कुप्रथा को फूल और फलों से फेंकने में बदल दिया? ठीक है ना। तो देखिए जो देवी धुरा मेला है, बगवाल मेला, इसको हम क्या कहते हैं सर, यहाँ की भाषा में बगवाल कहते हैं। तो बगवाल मेले में जो है पहले जो पत्थर वगैरह का यूज़ होता था उसकी जगह पे जो है फल और फूलों का यूज़ किया जाएगा इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सहस्त्रताल झील ग्लेशियर के पश्चिमी छोर पर क्या स्थित है? ठीक है ना, पश्चिमी छोर पर क्या स्थित है? अब देखिए अगर इसमें देखा जाए तो इसके पश्चिमी छोर पर जो है वो खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। कौन क्या स्थित है सर आपका? खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद है कि बाणासुर किले का एक नाम ये भी है। ठीक है, बाणासुर किले का नाम एक मतलब किसके नाम पे रखा गया है? तो देखिए बाणासुर जो था वो एक राक्षस था। ठीक है, राक्षस था और इसी राक्षस के नाम पे जो है बाणासुर, ठीक है, बाणासुर किला का नाम जो है इसी के नाम पे रखा गया है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुमाऊं परिषद का दूसरा सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए कुमाऊं परिषद का जो दूसरा सम्मेलन है वो आपका हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। ठीक है ना, किसमें? हल्द्वानी में आयोजित किया गया था। उत्तराखंड में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार किस जिले का सर्वोच्च लिंगानुपात है? ठीक है ना, सभी आयु में अगर देखा जाए तो किसका जो लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपका जो टिहरी गढ़वाल है, ठीक है ना, वो उसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। अब देखिए बात को समझिएगा, इसने पूछा है सभी आयु वर्ग में, ठीक है ना, उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है? ठीक है, तो आपको पता है सर IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो है, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं सर? IMA की बात करते हैं। तो IMA की बात करते हैं तो आपको पता है IMA का आपका देहरादून में ही है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं सर, 100 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण की दर जो है वो लगभग कितनी है? तो लगभग ये जो शहरीकरण की दर है वो लगभग 30% के आसपास है। कितने परसेंट है सर आपकी? लगभग 30% है। तो देखिए आपका ये 100 नंबर का मैंने 2 पार्ट में पूरा कर दिया, जो वीडियो थी मैंने 2 पार्ट में पूरी कर दी। ठीक है ना। तो देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड है सर कि आप इन क्वेश्चंस को, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को किस फॉर्म पे या किस तरह से लेके चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये आपका पेपर था सर। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि जितना भी मैं टॉपिक लेकर आऊँगा अगले से मेरी जो क्लास होगी, देखिए मैं पहले भी बोल रहा था कि परीक्षा वाणी, ठीक है ना, क्या परीक्षा वाणी। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर परीक्षा वाणी क्यों पढ़ा रहे हो, क्या भाई परीक्षा वाणी से सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं। आप क्या करते हो कि बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने के चक्कर में अपना बेस ख़राब कर देते हैं, यानी कि परीक्षा वाणी को छोड़ देते हैं। जबकि आपको पता है सर कि परीक्षा वाणी से बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चन पूछा था। परीक्षा वाणी बी मस्ट, परीक्षा वाणी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अगली जो क्लास होगी वो अब जब हमारी किससे होगी, परीक्षा वाणी से होगी। ऐसी बात नहीं है, बीच बीच में मैं जो है प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगा। ठीक है ना, चाहे मुझे लगातार क्लास लेनी पड़े, लेकिन आपका काम जो है हो जाएगा। लगभग 2 महीने आपके पास है, तो कम से कम आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है ना, प्रैक्टिस करें। आई बात में तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा हो सके सर शेयर करिए। शेयर करना मतलब कि अगर कोई बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है या पढ़ रहा है तो वो उल्टी सीधी चीज़ ना पढ़ेगी, ये पढ़ेगी मेन जो पढ़ा जाता है। ठीक है ना, उनको पेपर क्रैक करना है, कोई PhD नहीं करनी इस चीज़ पे, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी बच्चा लोग की है। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।